स्वास्थ्य केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। मेडिकल ऑफिसर ने सभी से चर्चा की। हमारे गांव में मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए हमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी गर्भवती महिलाएं हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जांची जाएं और बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण किया जाए। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और योजना बनाकर गांव में जागरूकता फैलाने के लिए निकल पड़े। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के कच्चे और पक्के घरों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य अभियान के बारे में समझा रही थी। आशा कार्यकर्ता छोटू के घर के सामने पहुंचे और छोटू के साथ उसके माँ और पापा को अभियान के बारे में जानकारी देना शुरू किया। नशे में चूर छोटू के पापा कुछ बिना सुने बेवजह गुस्से में आ गया और कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते। हर 1-2 महीने में आके हमें परेशान मत किया कीजिए। आशा कार्यकर्ता ने उसे शांति से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और उन्हें डांट कर भगा दिया। इसके बावजूद आशा कार्यकर्ता ने हार नहीं मानी और अपने काम को जारी रखा। कुछ दिन बाद छोटू गांव के मैदान में खेलते समय एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। छोटू के माता पिता और कुछ गांव वाले उसे तुरंत एक पारंपरिक उपचार झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले गए। इस घटना की खबर मिलते ही आशा कार्यकर्ता ने तुरंत झाड़ फूक वाले बाबा के स्थान पर पहुंची। वहां उसने छोटू की मां और पापा को कहा, यहाँ देरी करने से छोटू की जान को खतरा हो सकता है। कृपया उसे नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले चलें। साथ ही आशा ने 108 को कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन कच्चे सड़क के कारण गांव के नजदीक एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। बिना देर किए खुद आशा और कुछ गांव वाले स्ट्रेचर के सहारे छोटू को एम्बुलेंस तक लेकर उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। सही समय पर सही इलाज के बाद छोटू ठीक हो गया। छोटू के माँ और पापा आशा कार्यकर्ता की निस्वार्थ सेवा के लिए खूब प्रशंसा की। साथ ही साथ पुराने दिनों में किए गए गलत बर्ताव के लिए भी शर्मिंदगी जाहिर की। स्वतंत्रता दिवस के दिन जब पंचायत भवन में झंडा लहराया गया तो सरपंच ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा पूरे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया और कहा, इनकी सेवा, समर्पण और साहस की वजह से ही आज उस बच्चे की जान बची है। हमें इनकी कार्यों का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में इनको पूरा सहयोग देना चाहिए। इसी तरह आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया बल्कि पूरी गांव को यह सिखाया कि सच्ची सेवा किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। उनकी इस सेवा भावनाओं को गांव वालों ने दिल से समर्थन किया। चलिए कभी भी मौका मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कृपया तालियों के साथ सम्मानित करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।